तुमने अपने सपने में धीरे से बड़बड़ाया था कि मैरिड विमेन सबसे ज्यादा डिजायरेबल होती हैं। अगले ही पल तुम एक ऐसे आदमी के शरीर में रीबॉर्न हो गए जिसकी पूरी लाइफ एक लोनली सिंगल डोम जैसी थी। लेकिन ये नया शरीर पूरा का पूरा एक जर्क का था। वो एक निकम्मा गिटारिस्ट था, पर किस्मत ने उसे एक मशहूर पॉप क्वीन का पति बना दिया। उसकी एक प्यारी बेटी भी हुई, पर बस यहीं से उसका पतन शुरू हो गया। बेटी के पैदा होते ही उसकी बैंड टूट गई और अपनी नाकामी मानने की बजाय उसने अपनी बीवी और बच्ची को ही अपशगुन मान लिया। धीरे धीरे शराब, जुआ और गुस्सा उसकी पहचान बन गए और हर हार या नशे के बाद वो माँ बेटी पर हाथ उठा देता। तुमने धीमे से कहा, कैसा घटिया आदमी होगा ये। सोफे पर माँ बेटी अब भी डोमेस्टिक अब्यूज की वजह से कांप रही थी। साशी आओ, तुम्हारी वाइफ। तुम्हारी नजर उन दोनों पर टिकते देख चौंक गई। उसने छोटे मिंग मिंग को और कसकर पकड़ा। आंखों में आंसू आ गए। वो कई बार भागने के बारे में सोच चुकी थी, लेकिन खुद भी अनाथ होने के चलते और घर के सारे पैसे इसी शख्स के कंट्रोल में होने के कारण फंसी हुई थी। उनके डर को देखकर तुमने एक लंबी सांस ली, खुद को शांत किया और धीरे से उठकर लाइट ऑन कर दी। हल्की सी वार्म ऑरेंज लाइट कमरे में फैल गई जो बिखरे हुए क्योस पर पड़ रही थी। तुमने सिर खुजलाया। ये कैसी लाइफ थी उसकी। तुमने खिड़की खोली, थोड़ा फ्रेश एयर आने दिया और एक एक कर खाली बॉटल्स उठाकर कमरे से साफ करना शुरू किया। सोफे पर बैठे शशि या ने पहली बार हल्का सा सरप्राइज महसूस किया। तुमने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। किचन से टॉवेल लाकर टेबल साफ की और पूरा कमरा चमका दिया। पसीने से कपड़े भीग गए तो बेडरूम से साफ कपड़े उठाए और तुम बाथरूम में चले गए। बाथरूम का डोर बंद होते ही शशि ने पहली बार थोड़ा रिलैक्स किया। साफ कमरे को देख उसकी आंखों में डिसबिलीफ था। ये शैतान आखिर कर क्या रहा है? मामा, भूख लगी है, मिंग मिंग ने बड़ी बड़ी आंखों से कहा। बस बेबी, थोड़ी देर में खिलाऊंगी। साशी ने उसके बाल सहलाए, ये जानते हुए कि उसे इंतजार करना होगा जब तक ये आदमी सो न जाए, तभी वो खाना बना सकती है। फिर बाथरूम का दरवाजा खुला, तुम बाहर निकले और माँ बेटी हल्के से सिमट गईं। तुमने उन्हें नजरअंदाज किया और घर से बाहर चले गए। साशी घबरा गई। क्या वो फिर पीने गया है? उन्होंने अब तक कुछ खाया नहीं था। होंठ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले। डोंट क्राई मामा, मैं भूखी नहीं हूं। मिंग मिंग ने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से माँ के आंसू पोंछने की कोशिश की। साशी का दिल टूट गया, लेकिन उसने बेटी को सीने से लगाकर कहा, सो जा मिंग मिंग, सो जाएगी तो भूख नहीं लगेगी। कल सुबह मम्मा अच्छा खाना बनाएगी। वो धीमे से गाना गाने लगी और मिंग मिंग की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। साशी की आंखों से पिछले 2 साल का सारा दर्द फिर सामने आ गया। उसने तय किया, कल वो ये नर्क छोड़ देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी क्लिक, दरवाजे का लॉक घूमा। साशी कांप गई। मिंग मिंग के कान ढक दिए। तुम अंदर आए, सोफे पर नजर डाली, फिर टेबल पर रखा खाना उठाकर बेडरूम की तरफ गए। साशी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि तुम कमरे में मत आओ। धीरे से नॉक हुआ। मैं खाना ले आया हूं, भूख लगे तो खा लेना। आज मैं साइड रूम में सोऊंगा। उसने सुना कि तुम्हारे कदम पीछे हट रहे हैं। कमरे में फिर खामोशी फैल गई, बस उसकी तेज सांसें बची। मिंग मिंग ने आंखें खोली, दरवाजे की तरफ देखा। आज पिता का अजीब सा व्यवहार उसके दिमाग में गूंज रहा था। टेबल पर रखा खाना देखकर शशि का दिल हिल गया। ये शैतान अचानक दयालु क्यों हो रहा है? क्या चाहता है? मिंग मिंग छोटे पैरों से दरवाजे के पास गई, झांक कर खाने को देखा और हल्की सी लार टपक गई, पर बिना मां को देखे हिली नहीं। साशी ने भारी सांस ली, खुद को संभाला और धीमी मुस्कान के साथ मिंग मिंग को उठाया। चल, चुपचाप खा लेते हैं। बाहर तुमने उनके खाने की आवाज सुनी और फिर अपनी सोच में खो गए। फूड खरीदने के बाद तुम्हें याद आया कि घर में सिर्फ $1,800 बचे हैं। पैसे जल्दी प्रॉब्लम बनने वाले थे। अचानक तुम्हारी आंखें चमकी। ये तो पैरेलल वर्ल्ड है। तुमने फोन उठाया, स्क्रॉल किया और मुस्कुरा उठे। इस दुनिया का कल्चरल और एंटरटेनमेंट लैंडस्केप तुम्हारी दुनिया से पूरी तरह अलग था। तुम्हारे पुराने वर्ल्ड के अनोइंग सिंगर्स यहाँ चार्ट टॉपर्स थे। तुम्हारे दिमाग में एक एक करके क्लासिक सॉन्ग्स उभरने लगे। थकान से चूर होकर तुम नींद में चले गए।